हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइटर वर्ड्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर जो रिमेनिंग पार्ट था। कल हमने इसका हाफ पार्ट कर लिया था और आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो आपके चैप्टर का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, सो लास्ट हमने कल डिस्कस किया था कि मैटर की जो स्टेजेस होती हैं वो कितनी स्टेजेस होती हैं, कितने स्टेजेस में आपका मैटर मिलता है हमें। तो हमने कल डिस्कस किया था देयर आर 3 स्टेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एक और स्टेजेस होती है दैट इज़ प्लाज्मा। ओके, तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो बहुत ही पास पास होते हैं और इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और क्या होता है इसमें, जो लिक्विड होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा दूर दूर होते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है। इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। आप इसे जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालते हो वो उसी की शेप ले लेता है, बट जो सॉलिड होता है उसकी एक फिक्स शेप होती है। ओके, सिमिलरली क्या है आपका गैस में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ओके, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, और इसमें क्या है, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है और इसे कंटेनर में भी आपका इसकी कोई शेप नहीं बनती है गैस की। ओके, तो नेक्स्ट स्टेज है आपकी प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, जब आप जब मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस होते हैं। ओके, आप उसे इतना ज़्यादा हीट कर दे रहे हैं कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं किस में, आपके इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूक्लियाई में। जैसे ये आपको प्लस माइनस के साइन शो हो रहे हैं और छोटे छोटे बबल शो हो रहे हैं, तो वो क्या है आपके न्यूक्लियाई, और प्लस माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो किसकी फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। जब आपका मैटर डिवाइड हो रहा है, मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो वो जो स्टेज होगी, रिजल्टेंट स्टेज होगी, दैट स्टेज इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि प्लाज्मा क्या होता है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कैन मैटर चेंज इन इट्स स्टेज। क्या मैटर अपनी स्टेज चेंज करते हैं? हाँ, सबको पता है कि आपने देखा भी है, एग्जाम्पल आप लोग अपने घर पे देखते हैं। जैसे जो आपका क्या होता है, एक आपने वाटर लिया, मोस्ट एग्जाम्पल होता है जो सभी देखते हैं, फेमिलियर एग्जाम्पल है। सो वी ऑल नो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेजेस ऑफ मैटर। मतलब वाटर आप 3 स्टेजेस में, मैटर की 3 स्टेजेस मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेजेस मिलती हैं। सॉलिड में आप क्या होता है, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस की फॉर्म में आपको सॉलिड मिलेगा, राइट, वाटर मिलेगा। लिक्विड में क्या होता है, वाटर की फॉर्म में जिसे आप यूज़ करते हैं। ओके, और गैस की फॉर्म में आपका क्या मिलता है, जो वाटर वेपर होते हैं वो किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। यानी कि जो वाटर है उसे आप सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कि ये जो ड्यूरेशन होता है चेंजेस, उसमें क्या क्या होता है, मतलब क्या मॉलिक्यूल्स कैसे चेंज होते हैं। ओके, तो ये सब आपको पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो डिस्कस करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद जनरेट स्पीड। द एनर्जी supplied by the heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage of reached when a solid melt and it covered to the liquid. It means इसका इनका कहने का मतलब क्या है कि आपने जब मॉलिक्यूल्स को हीट किया, जब आपने किसी भी मैटर को, मान लिया सॉलिड को आपने हीट किया, टेम्परेचर प्रोवाइड कराया, तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, केमिस्ट्री में काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एनर्जी जिससे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। ओके, मतलब उनको कुछ ना कुछ फोर्स मिल रहा है जिससे कि वो मूव कर पा रहे हैं, तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, किसी भी मैटर की काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या है कि आपने जो सॉलिड है उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराया तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई। काइनेटिक एनर्जी जनरेट होने से क्या होगा, जो पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट होंगे, पार्टिकल वाइब्रेट होंगे, मूव करेंगे, मतलब उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जब सॉलिड जब आपने लिया है उसका जब बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि उनके बीच का स्पेस बढ़ रहा है, राइट। तो जब सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि उसकी कोई शेप नहीं होती लिक्विड की और उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं लिक्विड में। ओके, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो यही है कि जब आप सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स आप में स्पेस आना स्टार्ट होगा, मेल्ट होने स्टार्ट होंगे, जो सॉलिड है मेल्ट होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में। तो इससे हम क्या कहते हैं, जब कोई भी
मेल्ट हो रहा है, ओके, जब सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उस जो भी आपने पार्टिकल, जो भी आपने मैटर लिया है उसका मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे इसमें भी दिया हुआ है, मैं बता देती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे आपने किसी भी लिक्विड को किसकी फॉर्म में चेंज किया है, गैस की फॉर्म में। ओके, जब लिक्विड आप गैस की फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो ये हम पढ़ लेते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैस। जब आप प्रेशर और टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हो तो जो आपने कोई भी लिक्विड किया है उसको आप किस में चेंज कर सकते हो, गैस में। ओके, जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया CO2 का, तो CO2 एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसमें क्या आपने कोई भी एटमॉस्फेयर, जब उसका प्रेशर आप डिक्रीज़ करेंगे प्रेशर, और आप तो वो क्या होगा, आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होगा, वो डायरेक्ट किस में होगा, लिक्विड, आपका जो सॉलिड होता है सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने प्रोसेस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर कोई आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, ओके, तो वो क्या कहलाएगी, वो प्रोसेस आपकी फ्यूज़न। ओके, सॉलिड जब आपका किस में चेंज हो रहा है, गैस में, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वेपोरेशन। ओके, नाउ अगर गैस आपकी सॉलिड में चेंज हो रही, गैस सॉलिड में चेंज हो रही, ध्यान रखें, हाँ, तो वो क्या कहलाएगा, डिपोजिशन। ओके, अगर आपका लिक्विड, जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है तो क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन। ओके, नाउ सिमिलरली आपकी सॉलिड अगर गैस में चेंज हो रहा है, सब्लिमेशन। ओके, तो ये डिफरेंट चेंजेस हैं। और ये कंडेंसेशन क्या होता है कि गैस आपकी किस में चेंज हो रही है, लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो रही है। तो ये जो चेंजेस हैं इनके डिफरेंट नेम है और इनके डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, कि पॉइंट्स होते हैं टेम्परेचर की, कितना किस पे आपको चेंज करना है। ओके, कि जैसे वाटर का होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर सॉलिड में चेंज होता है लिक्विड से, और लिक्विड से गैस में चेंज होता है। ओके, तो ऐसे ये चेंजेस गिवन है यहाँ पे भी, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। ये एग्जांपल है आपका किसका, वाटर का। ओके, तो इसमें क्या है, लिक्विड चेंज हुआ आपका सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है यानी फ्रीज हो रहा है। ओके, तो ये कौन सा हो गया आपकी, ये प्रोसेस फ्रीजिंग हो गई, राइट। सिमिलरली जैसे आपका सॉलिड अगर किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ओके, ऐसे ही क्या है आपका, अगर गैस चेंज हो रहा है लिक्विड में तो कंडेंसेशन, जो हमने पीछे पढ़ा है वही है ये सब। ओके, कि ये हाँ क्या शो किया हुआ है कि ये किसकी फॉर्म है, वाटर की फॉर्म है, जिसे आप कैसे चेंज करते हो। आपने ये तो आपने सबने देखा कि वाटर की फॉर्म तीनों में चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, उनको क्या क्या नाम दिया गया ये बताया। ओके, सो वाटर के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये वाटर के जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट है आपकी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब आपका लिक्विड वाटर किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, और उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कितने पे चेंज होता है उसका, 100 डिग्री पे, तो वो उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, फॉर्मूला आप सबको पता है, आप क्या होता है, फॉर्मूला होता है H2O, जो वाटर का फॉर्मूला होता है। ओके, मोलर मास वाटर का होता है 18.01528 ग्राम पर मोल। ओके, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट सबको पता है, जब लिक्विड किस में चेंज हो रहा है आपका, गैस में चेंज हो रहा है। ओके, तो वो आपको क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट है, हम पढ़ लेते हैं कैसे कैसे आप चेंज कर रहे हैं। द मोस्ट फेमिलियर कॉमन एग्जांपल, अभी आपने पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों होते हैं, और आपका वाटर क्या है, तीनों फॉर्म्स में मिलता है। सो यहाँ पे भी यही डिफाइन किया गया है, आइस सॉलिड स्टेट एंड मे बी मेल्टेड टू फ्रॉम वाटर लिक्विड विच ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस इट्स इनटू स्टीम। मतलब आपने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, फिर किस में किया, गैस में चेंज किया। ओके, यहाँ पे क्या है, आइस ली है, जब आप उसको चेंज कर रहे हैं तो किस में आएगी, वाटर में, वाटर से किस में आएगी, स्टीम में। यहाँ आपको हीट प्रोवाइड करानी पड़ रही है, यहाँ भी आप हीट प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आपको किस में, आइस से वाटर में चेंज करना है, और फिर वाटर को हीट प्रोवाइड कराएंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, आपका स्टीम में। ये ऐसे ही है यहाँ पे भी। अगर इसकी रिवर्स प्रोसेस क्या है, अगर आप स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसे कूलिंग प्रोवाइड कराएंगे तभी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगी। ऐसे ही अगर आप वाटर को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, आइस बना रहे हैं, तो भी आपको क्या प्रोवाइड कराना है, कूलिंग। मतलब आप उसे कूल करेंगे तभी वो किस में होगी, आइस में कन्वर्ट होगी। ओके, सो ये भी वही प्रोसेस है, डिफरेंट इनके बस नेम होते हैं कि हाँ ये फ्रीजिंग हो गया, ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, कंडेंसेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया,
डिपोजिशन हो गया। ओके, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर इन तीनों में चेंजेस कैसे हो रहे हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक हुआ कि कैसे आप स्टेजेस चेंज करते हैं और कैसे कर सकते हैं। ओके, कुछ स्टेजेस ऐसी भी होती हैं जैसे कि मान लिया यहाँ तो आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सॉलिड से आपने लिक्विड कर किया वाटर को, फिर लिक्विड से गैस किया। कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें आप क्या करते हो, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज करते हो। जैसे आपने घर में देखा होगा कपूर आप अगर खुली हवा में छोड़ दो तो वो आपका क्या बन जाएगा, गैस हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, वो लिक्विड की फॉर्म में तो नहीं आएगा। तो कुछ जो मैटर्स होते हैं वो मैटर कैसे होते हैं कि उन्हें आप किस में डायरेक्ट लिक्विड से गैस में या गैस से सॉलिड में चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवेपोरेशन एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो पढ़ते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू quote some examples from everyday life where changes of stage from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Water when left uncovered slowly changes into vapor while clothes dry up. What happens to water in the above two examples? It means ये आपने ये क्या बताना चाह रहा है कि आपने ऐसा कुछ देखा है कि जैसे जिसमें अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस वाटर नहीं प्रोवाइड करा रहे हो, फिर भी क्या हो रहा है, जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है, आपका गैस की फॉर्म में। तो वो आपका क्या कहलाएगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसे आप क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। जैसे आपने देखा होगा कपड़े सुखाना, घर में कपड़े सबने देखे हैं सूखते हुए। ओके, किसी ने सुखाए भी होंगे घर में। ओके, तो क्या होता है, कपड़ों में पानी होता है जब आप उन्हें सूखने के लिए डालते हो, और जब आप दूसरे धूप में डालते हो तो जो हीट होती है वो क्या करती है, उस पानी को एवापोरेट करती है, मतलब उस पानी को जो उसकी भाप बनती है उससे वो कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं, मतलब वो पूरा हीट से वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आपकी इवेपोरेशन। ओके, सो वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। आपको पता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होते, ऑलवेज क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। एट अ गिवन temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. In the case of liquid, a small friction or particle at the surface having a higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor. It means इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी आपने सॉलिड लिया है कोई, ओके, अगर आप सॉलिड ले रहे हो, लिक्विड ले रहे हो या गैस ले रहे हो, सभी के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप इस ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो तो वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्ट ज़्यादा करा रहे हो तो वो किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, कि जो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। ओके, तो यही प्रोसेस होती है कि आपने जो लिक्विड को गैस में चेंज कराया, मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस का मतलब है लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। ओके, जो आपका मैटर है वो किस में, गैस की फॉर्म में चेंज हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। ओके, तो ये क्या होगा, जो आपके वाटर वेपर्स हैं या जो भी वेपर्स हैं मॉलिक्यूल्स के, वो किस में चेंज होंगे, गैस की फॉर्म में। उसके लिए क्या करना होगा आपको, जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की, मतलब ज़्यादा प्रेशर आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ओके, ताकि जो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो सके। ओके, इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है, जैसे ये आपको पिक्चर में शो है। ओके, इस पिक्चर में what is evaporation? Evaporation is the process of a liquid turns into a gas. This doesn't require to liquid to boil. It means evaporation वो प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो, लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हो, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि आपने उसको बॉयल करा है। जैसे कि आपने यहाँ पे एक जो लैब प्रैक्टिकल वाला आपका एक पिक्चर है कि इसमें आपने क्या कराया है, एक स्केच लिया है जहाँ पे आपने जो बीकर है उसमें आपने कोई भी लिक्विड प्रोवाइड कराया और यहाँ से आप क्या करा रहे हो, हीट टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हो, हीट प्रोवाइड करा रहे हो, जिससे ये क्या हुआ, किस में चेंज हुआ, आपका लिक्विड से गैस में, मतलब ये इवेपोरेट हो गया। ओके, सो ये भी इवेपोरेशन है कि प्रोसेस क्या होती है आपकी इवेपोरेशन की, कि आपने क्या किया, जो सरफेस है लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसकी फेस में, गैस की फेस में। इट मीन्स आपने ये एक बीकर लिया है, उसमें आपका क्या है, लिक्विड आपका फिल है उसके अंदर, ये जो आपकी फर्स्ट सरफेस होती है ना,
पहले ये यहाँ से कन्वर्ट जो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो कन्वर्ट होती है। ओके, तो व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड कोलाइड द ट्रांसफर एनर्जी टू ईच अदर बेस्ड ऑन हाउ दे कोलाइड with each others. When the molecules near of surface absorb through energy to overcome the vapor pressure. It means ये क्या है, जब आपने ये आपने जब लिया है क्या, एक बीकर लिया है, उसमें आपने क्या प्रोवाइड करा है, कोई भी लिक्विड प्रोवाइड करा है, तो उसकी जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस स्पीड से कोलाइड कर रहे हैं, ये शो करता है कि आपने इस पर कितना प्रेशर, उसके वेपर्स कैसे बनेंगे और उसमें आपने कितना प्रेशर प्रोवाइड करा रहे हो। ओके, सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन, कैसे आप इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। ये एक वाटर साइकिल भी है कि आपको वाटर कैसे प्रोवाइड हो रहा है। फर्स्टली आपने क्या, आपको यहाँ से वाटर मिल रहा है, राइट। ये आप सबसे पहले मान लिया कि इसमें आपका जो अर्थ है उसमें क्या है, वाटर है, राइट। यहाँ से वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, आपके जो पेड़ होते हैं, जो प्लांट्स हैं, उसमें ये वाटर ही आपका वाटर ले रहा है। ओके, यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यहाँ से वाटर कहाँ जाएगा, आपका सनलाइट से ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका क्लाउड्स में कन्वर्ट हो रहा है। क्लाउड्स अगेन आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आगे वापस से, ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। ओके, यहाँ से जो आपका वाटर है वो हीट होके आपका कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके, क्लाउड बना रहा है। क्लाउड जो होते हैं बहुत ठंडे होते हैं, ये जमते कैसे हैं, क्योंकि ये जमे हुए हैं। ओके, ये किसकी फॉर्म में, सॉलिड की, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे जाके जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है। ओके, फिर जो आपको टेम्परेचर मिलता है, जो आपका एनवायरनमेंट में टेम्परेचर है, उससे ये मेल्ट होते हैं और फिर क्या होती है, बारिश होती है। ओके, ऐसे ये जो प्रोसेस है वो क्या चलती रहती है। नेक्स्ट इज, ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हो गया। और ये लास्ट है कि जो प्लाज्मा है वो क्या होता है, और ये किस प्लाज्मा जो था वो किसने इन्वेंट किया था, ये जो टर्म है किसने बताई थी, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, मैंने अभी लास्ट भी आपको बताया था इसी वीडियो में कि वो स्टेज जहाँ पे जो गैस होती है उसका आयनाइज्ड गैस होती है, जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, आयनाइज्ड हो जाते। आयनाइज्ड का मतलब कि वो आयंस में डिवाइड हो गए, प्लस माइनस चार्जेस में डिवाइड हो गए। ओके, यानी वो किस में डिवाइड होते हैं, चार्ज में, प्लस माइनस टाइप चार्जेस, और क्या न्यूक्लियाई जो होते हैं उसमें डिवाइड हो जाते हैं, और इनकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये क्या कहलाता है, आपका प्लाज्मा स्टेज कहलाती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसे करने के लिए। ओके, तो और ये किसने प्रोवाइड कराया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये इन्होंने प्लाज्मा जो टर्म थी वो बताई थी इन 1920। तो इन्होंने क्या, ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, और इन्होंने किसके अंडर, अल्बर्ट आइंस्टीन के अंदर वर्क किया था। इन दोनों ने मिलकर इसकी थ्योरी बनाई थी, और इसके लिए इन्हें क्या नोबेल प्राइज़ भी मिला था 2001 में। ओके, जो थ्योरी किसके नाम से आई थी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के, जहाँ पे इन्होंने क्या टर्म बताई कि एक प्लाज्मा भी जो स्टेज है वो होती है किसकी, आपकी जो वाटर की जो स्टेजेस हैं उसमें क्या प्लाज्मा भी एक स्टेज एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये था। अब हम क्या डिस्कस करते हैं इसके जो की पॉइंट्स हैं, और इसमें जो इसके जो क्या क्वांटिटीज़ वगैरह हैं। तो क्वांटिटी क्या है, पहले क्वांटिटी ले लेते हैं, फिर उसकी यूनिट, फिर सिंबल्स हम उससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन से, केल्विन की जो सिंबल है वो क्या है, के होता है। ओके, नाउ सेकंड, टेम्परेचर को हम बाकी भी यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे सेल्सियस हुआ, फ़ारेनहाइट हुआ। ओके, नेक्स्ट इज़ लेंथ, लेंथ को मीटर में, ओके, इसका सिंबल एम हुआ। मास हमने लिया है किलोग्राम में, जिसका सिंबल केजी होता है। ओके, वेट हुआ न्यूटन में, जिसका सिंबल क्या हुआ आपका, न्यूटन एन। ओके, फिर है वॉल्यूम, वॉल्यूम का सिंबल क्या है आपका, मीटर क्यूब। ओके, क्यूब, मीटर क्यूब का मतलब आप सबको पता है, उसके ऊपर एक क्यूब लगा होता है। ओके, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, मतलब केजी पर मीटर क्यूब, जिसे आप कैसे भी शो करते हैं, केजी मीटर -3, मतलब माइनस का मतलब वो डिवाइड में है। प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, पास्कल, पीए, जिसे हम किससे शो करते हैं, पीए से।